किसी के रंग रूप या शरीर के बनावट को लेकर उड़ा रहे हैं मजाक तो हो सकती है जेल। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हमारे संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही हमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दी जाती है। इस अधिकार के जरिए हम वे सभी चीज़ें कर सकते हैं जिस पर हमारा खुद का अधिकार है। इसमें एक साथ इकट्ठे होना, पूरे भारत में कहीं भी आज़ादी के साथ घूमना, अपनी बातें खुले मंच पर रखना, व्यापार या व्यवसाय करना आदि। लेकिन कई बार लोग इस अधिकार का गलत फायदा भी उठाते हैं। यदि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने किए गए कामों से किसी को नुकसान पहुंचाएं। इस अधिकार के तहत आपको आपके अभिव्यक्ति की जितनी स्वतंत्रता मिली है, यदि आप इसका फायदा उठाते हुए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसा करना कानूनन गलत भी हो सकता है। इसलिए जाने अनजाने में ही सही, हमें कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग किसी की भी बॉडी शेमिंग करते नजर आते हैं। बॉडी शेमिंग में किसी को मोटा या पतला कहकर उसे शर्मिंदगी महसूस करवाना, किसी को बौना कह देना, किसी के रंग को लेकर भेदभाव करना और ना जाने क्या क्या। हालांकि इस मामले में अभी तक हमारे देश में आधिकारिक तौर पर कोई कानून नहीं है, लेकिन यदि आप किसी के शारीरिक बनावट या उनके शरीर को लेकर उन्हें नीचा दिखाते हैं और शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं तो वे चाहें तो आप पर मानहानि का केस भी दायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको आईपीसी की धारा 399 के तहत 2 साल तक के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। जो लोग किसी को भी शारीरिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उनकी शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाते हैं और तंज कसते हैं, भले ही उनके लिए ऐसा करना आसान हो, वे ऐसा करके आसानी से निकल भी जाते हैं। लेकिन जो बॉडी शेमिंग के शिकार हुए हैं वे बार बार के इस ताने से खुद को असहज और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। कई मामलों में तो वे खुद की जान लेने तक की कोशिश भी करते हैं। जो बॉडी शेमिंग के शिकार हुए हैं, यदि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की तो खुद खुशी के लिए उकसाने का ये मामला सीधे आपके ऊपर ही बनेगा और ये आपको जेल तक भी पहुंचा सकता है। बॉडी शेमिंग की समस्या सबसे ज़्यादा स्कूल और कॉलेजों में देखने को मिलती है। आमतौर पर बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे कितनी गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसका उन पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे समय में माता पिता को भी बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों पर आप ध्यान दें कि कहीं उनके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है या वे किसी अन्य बच्चों के साथ भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि वे बॉडी शेमिंग के शिकार हो रहे हैं तो इस वजह से वे डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे। यदि बच्चों के शरीर के बनावट को लेकर कोई मजाक उड़ाता है या उनके रंग रूप को लेकर कोई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में वे बार बार खुद को देखेंगे, खुद में खामियों को छिपाने की कोशिश करेंगे, खुद को दूसरों की तुलना में बेहतर बनाने के लिए कई कोशिशें करेंगे, बार बार अपनी सुंदरता और कपड़ों के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें, उनकी बातों को सुने। बच्चों को अभिभावक अपना अच्छा समय दें, उनसे बातें करें, कहीं घूमने फिरने जाएं, उन्हें एहसास करवाएं कि वे किसी से भी कम नहीं हैं, वे जैसे हैं सबसे बेस्ट हैं। बच्चों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। इसके अलावा बच्चों को और भी कई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें ताकि वे बेहतर महसूस कर सकें और नकारात्मक बातों से दूर हों। यदि इन कोशिशों के बाद भी बच्चे में सुधार नहीं हो रहा है तो आप उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बॉडी शेमिंग पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।